हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय एमीन को। और बेटा मैं आपको बता दूं ये जो लेक्चर है इस अध्याय का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इससे बेटा आपकी बोर्ड परीक्षा में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा, आप 100% गारंटी मान के चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं की हम बात करने वाले हैं। यहां पर बेटा हम एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं समझ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, आप मेरे साथ साथ इसमें अपने नोट्स में अभिक्रियाओं को लिखिए और बेटा 2-4 बार अभिक्रियाओं की प्रैक्टिस जरूर कर लें, है ना। नहीं तो थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन होते रहता है, बहुत सारी अभिक्रियाएं हो जाती हैं। तो चलिए बेटा, तो एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं बेटा, उसमें से पहली अभिक्रिया है किससे हम कराएंगे, जल से अभिक्रिया। तो बेटा एमीन जो है क्षारीय प्रकृति का होता है क्योंकि इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो जैसी जल से अभिक्रिया अमोनिया करता है वैसे ही अभिक्रिया कौन करेगा, एमीन। जैसे बेटा आपके पास अमोनिया है NH3, इसके पास अपना क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जब इसको बेटा हम जल में यानी कि H2O में डालते हैं, H2O को बेटा मैं यहां पर H+OH- के रूप में लिख सकता हूं। तो होता क्या है, ये अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेटा देके इंप्रेस कर लेता है H+ को और अपने साथ लाके जोड़ लेता है, यानी NH3 की बजाय ये हो जाता है NH4+ और साथ में बेटा OH- जुड़ा रहता है। होता क्या है बेटा, ये अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म H+ को देके उसके साथ जुड़ जाता है। NH3 था, एक H और आ गया NH4+ और साथ में बेटा OH- यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और OH- आयन के कारण ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो चलिए ऐसे ही जो एमीन होंगे बेटा वो भी जल से अभिक्रिया करेंगे। RNH2 ये हो गया आपका एमीन, इसकी हमने जल से अभिक्रिया कराई बेटा। जल हमेशा हम लिखेंगे H+ और OH- के रूप में। अब होता क्या है, यहां पर एमीन के पास भी बेटा अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ये अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है H+ को, क्योंकि बेटा H+ तो क्या है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और R तो ज्यों का त्यों रहेगा। NH2 था बेटा, एक H और जुड़ जाएगा तो NH3 हो जाएगा, लेकिन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने के कारण N में आ जाएगा धन आवेश और साथ में बच्चों क्या रहेगा, OH-। मतलब यहां पर क्या बनेगा, ये हो जाएगा एल्किल। एल्किल और बेटा धन आवेशित नाइट्रोजन को हम अमोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनियम। एल्किल अमोनियम और OH- तो बेटा पता होगा आपको क्या कहलाता है, हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें बेटा प्राप्त होगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी रिएक्शन। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं इसका हम। उदाहरण के तौर पर अगर लेना चाहे बेटा तो हम क्या लेंगे, यहां पर मेथिल एमीन या एमिनो मेथेन जिसको हमने बोला था, या बेटा हम मेथेन अमीन भी बोलते हैं इसको, है ना। तो मेथेन अमीन की अभिक्रिया हमने किससे कराई बेटा, जल से। जल मतलब H+ और OH-। क्योंकि आप लोग साफ साफ देख सकते हो यहां पर इसके पास अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो बेटा ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है मतलब ये यहां पर लुईस क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। एमीन जो है बेटा जल से जब अभिक्रिया करता है तो ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है और H+ देगा जब ये, तो ये बन जाएगा क्या, CH3 और NH2 था बेटा, है ना। देखिए NH2 था, एक H+ को और जोड़ लेगा NH3+ और साथ में बच्चों क्या मिलेगा, OH-। ये बन जाएगा क्या, मैथिल। मैथिल और बेटा धनावेशित नाइट्रोजन को तो हम अमोनियम ही बोलते हैं, है ना। तो मैथिल अमोनियम और बेटा OH- मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, हाइड्रोक्साइड। इस तरह से ये अभिक्रिया हो जाएगी जल से। ठीक है बेटा, तो बढ़िया अभिक्रिया, याद रखने लायक है। और OH- की उपस्थिति के कारण जो एमीन है बेटा इनका जलीय विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है। अब कभी कभी बेटा इस OH- को पता करने के लिए, मतलब इसका परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास धात्विक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप के द्वारा हम इसको पता लगा सकते हैं। जैसे बेटा मान लो आप AlCl3 ले लो, इसके साथ OH- अगर होगा, देखिए आप क्या करें, एमीन लिए, एमीन का जल में विलयन डाले, जल में विलयन बनाए बेटा, है ना। तो विलयन बनाए तो OH- मिला। अब मिला या नहीं मिला इस चीज का हमें परीक्षण करना है, तो उसमें हम डाल देंगे AlCl3। अगर बेटा अगर यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप मिल जाएगा,
सफेद अवक्षेप अगर मिल जाएगा बेटा तो हम समझ जाएंगे कि यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन है, और जबकि Cl माइनस आयन अलग हो जाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब एमीन का जल में विलयन बनाया जाता है तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है। इस आयन का परीक्षण करना है बेटा कि है या नहीं है, सच्ची में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुछ एल्यूमिनियम क्लोराइड लेंगे बेटा। एल्यूमिनियम क्लोराइड की अभिक्रिया उस विलयन से हम कराएंगे तो OH माइनस के साथ एल्यूमिनियम मिलकर सफेद अवक्षेप बनाएगा। अगर सफेद अवक्षेप मिल गया तो हम समझ जाएंगे कि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन था। या आप चाहें तो बेटा एक और तरीका है, यहां पर आप फेरिक क्लोराइड ले लीजिए, और फेरिक क्लोराइड जब इस विलयन में डाला जाएगा तो ये भी बेटा अवक्षेप बनाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड का। लेकिन बच्चों यहां पर जो अवक्षेप बनेगा वो सफेद नहीं होगा बेटा, भूरा यानी कि ब्राउन रंग का होगा, है ना। भूरा रंग मतलब बेटा यहां पर ब्राउन कलर को बोलते हैं अपन, है ना। ऐसा नहीं कि किसी गोरे इंसान को भूरा बोलते हैं ना अपन, वो वाला भूरा नहीं है ये। तो बेटा यहां पर ब्राउन यानी कि भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। आता है समझ में। तो ये हो गई बेटा जल से अभिक्रिया, बहुत आसान है, एक बार आप लिख के देखोगे ना तो आपसे बिल्कुल बन ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, और बात कर रहे हैं अम्लों से अभिक्रिया। अम्ल मतलब बेटा HCl, H2SO4, HNO3, इन सब से हम अभिक्रिया कराना चाह रहे हैं। तो क्योंकि बेटा क्या है, अमोनिया की तरह ही रिएक्शन करेगा। अमोनिया के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म थे, अगर इसकी आप HCl से अभिक्रिया कराते तो बेटा HCl क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, और क्योंकि H प्लस है तो ये अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के H प्लस को बेटा अपने साथ जोड़ लेगा, और जोड़ करके मेरे बच्चों क्या बना लेगा, NH4 प्लस और बेटा Cl माइनस यानी NH4Cl यानी कि लवण प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे अमोनिया अम्ल से अभिक्रिया करती है अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके, इसी तरह से एमीन भी अभिक्रिया करते हैं, चाहे प्राथमिक एमीन हो, चाहे द्वितीयक या बेटा तृतीयक हो। जैसे मान के चलिए हमने लिया प्राथमिक एमीन RNH2, ठीक है बेटा, इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है नाइट्रोजन के पास, इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं बेटा, मान लीजिए हम HCl से करा रहे हैं। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया HCl टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, ये अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म H प्लस को देके उससे बंध बना लेगा, और बनेगा क्या बेटा R NH3 प्लस हो जाएगा, और साथ में बेटा Cl माइनस। देखिए क्या हुआ, R NH2 था, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के बंध बनाया R NH3 प्लस और बेटा Cl माइनस। तो ये बन गया क्या, एल्किल। एल्किल और बेटा नाइट्रोजन में जब जब धन आवेश होगा तो इसको हम अमोनियम पढ़ेंगे, है ना। तो एल्किल अमोनियम क्लोराइड, जो कि बेटा एक लवण होता है ना। जब भी क्लोराइड वगैरह ये आते हैं ये तो लवण होते हैं, है ना। तो ये हमने प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कराए। अब बेटा हम चाहे तो द्वितीयक एमीन भी ले सकते हैं, RRNH, सेम तरीके से अभिक्रिया होगी, इसके पास भी अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। मान लो इस बारी हम H2SO4 से अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है बेटा, करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लेकिन ये तो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है बेटा, एक, और हाइड्रोजन है 2, तो हमें यहां पर इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे ताकि ये 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को दे सके। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। तो बनेगा क्या, R2, क्या है बेटा, R2 NH, और H को और साथ में ले आएगा तो NH2, और बेटा N में प्लस आ जाएगा। अब ये पूरे को हम ट्वाइस लगा देंगे बेटा, देखो क्या हुआ, R2NH, एक H और खींचा तो NH2, और ऐसे ही बेटा दूसरा 2 लिए ना तो दूसरा अणु भी ऐसे ही अभिक्रिया करेगा, तो इसलिए हमने ट्वाइस लगा दिए, और साथ में बेटा क्या बनेगा, SO4 2 माइनस, ठीक है बेटा। इस तरह से लवण बन जाते हैं। तो जब जब ये अम्ल से अभिक्रिया करते, क्योंकि ये क्षार है तो क्षार जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा बेटा तो क्या बनाएगा, लवण। तो ये क्योंकि लुईस क्षार है बेटा, यहां पर क्या है, लुईस क्षार, इसीलिए जब ये अम्ल से अभिक्रिया करता है तो बच्चों क्या बनाता है, लवण बनाता है। बड़ी आसान, ये बेटा कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, अम्ल क्षार को और क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। इसका अगर आप नाम लिखना चाहें तो क्या होगा बेटा, डाई एल्किल, 2 एल्किल है ना तो डाई एल्किल। अब बेटा नाइट्रोजन में जब जब धन आएगा तो आप पढ़ोगे तो उसको अमोनियम ही, अमोनियम, और बेटा SO4 को हम बोलते हैं सल्फेट। इस तरह से लवण प्राप्त होगा, है ना।
तो द्वितीयक एमीन भी क्षार होने के कारण अम्ल से अभिक्रिया करके बेटा क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। तृतीयक एमीन और देख लेते हैं मेरे भाई। तो तृतीयक एमीन ये रहा। अगर इसकी अभिक्रिया आपने HNO3 से कराए तो HNO3 भी टूटेगा H प्लस और NO3 माइनस में मेरे बच्चों। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म H प्लस को देके उसको इंप्रेस कर लेगा, अपने साथ जोड़ लेगा। तो R तो 3 है बेटा, इकट्ठा लिख दिया R3। N के साथ क्या जुड़ा है, H, NH। लेकिन N में जाएगा धन, क्यों आ गया सर धन, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिया है बेटा, दान किया है। और साथ में कौन जुड़ा रहेगा, NO3 माइनस। सर बेटा इसका नाम लिखना, क्या लिखना पड़ेगा, ट्राई एल्किल। क्या लिखोगे बेटा, ट्राई एल्किल। एन में धनावेश मतलब पक्की बात है, इसको तो हम लिखेंगे अमोनियम और बेटा नाइट्रेट। इस तरह से ये लवण प्राप्त होंगे। तो क्योंकि जो एमीन होते हैं बेटा, चाहे प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या तृतीयक, ये बेटा क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसीलिए ये अम्ल के साथ क्रिया करके आसानी से बेटा लवण बना लेते हैं एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा। आई होप बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं अब संक्रमण धातु आयनों से अभिक्रिया। होता क्या है बेटा, जो संक्रमण धातु के आयन है वो अपने लवण जब बनाते हैं, जैसे AgCl, तो इसकी खासियत देखे होगे, ये जल में कैसा होता है बेटा, अविलेय। लेकिन अगर हम इसकी अभिक्रिया एमीन से कराएं तो एमीन से अभिक्रिया करके ये संकुल बनाएगा बेटा, और संकुल बना करके ये विलेय हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। आपने लिए यहां पर मान लीजिए CH3NH2 मतलब मेथिल एमीन, या बेटा एमिनो मेथेन या मेथेनामीन, जो भी नाम आप लिखना चाहें। लेकिन दो लिए बेटा, दो क्यों लिए अब भी आपको पता चलेगा। तो ये अभिक्रिया होगी और यहां पर ये दोनों जो एमीन ग्रुप हैं, जो बेटा मेथिल एमीन समूह है, ये क्या करेंगे, इनके जो नाइट्रोजन है वो क्या करेंगे बेटा, उप सहसंयोजी बंध बनाएंगे। देखिए कैसे, Ag पहले मैंने लिखा Ag, ठीक है, और इससे एक मेथिल एमीन मैंने इस साइड लगाया CH3NH2, ये हो गया बेटा एक मेथिल एमीन समूह। और दूसरी तरफ बच्चों हमने फिर लिखा CH3 और बेटा NH2, ये हो गया दूसरा मेथिल एमीन। और नाइट्रोजन के पास जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, उस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की सहायता से ये क्या बना देगा, उप सहसंयोजी बंध, यानी कि बेटा एक संकुल बनेगा। इसमें धन आवेश होगा और यहां पर में ऋण आवेश। संकुल है बेटा, नाम लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्या नाम बनेगा बेटा, बिस। इसका नाम क्या होगा, मेथिल एमीन, है ना, मेथिल एमीन। तो बिस मेथिल एमीन, लेकिन बेटा मेथिल एमीन को हम कोष्टक में लिख देंगे। बिस क्यों लिखे, दो बार है, तो बिस मेथिल एमीन। और बेटा सिल्वर, Ag को क्या लिखोगे, सिल्वर। और बच्चों इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 आएगी, और साथ में फिर क्लोराइड तो हम लिख देंगे, है ना। तो ये आप लोगों ने बेटा अध्याय नंबर 5 में संकुल यौगिकों को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, वहां पर ये नामकरण हम करते रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संक्रमण धातु के आयनों, उन आयनों को बेटा जो अविलेय लवण बनाते हैं, उन्हें ये विलेय कर देता है। ये देखिए ये संकुल है और बेटा ये जल में क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, घुल जाएगा पानी में। तो जब एमीन किससे बेटा, संक्रमण धातु के अविलेय लवण से, संक्रमण धातु के अविलेय लवण से अभिक्रिया करते हैं, तो ये संकुल यौगिक बनाकर उन्हें जल में विलेय कर देते हैं। एक आध उदाहरण और देख सकते हो बेटा चाहो तो आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं तो अभी आने वाली है ना, लेकिन फिर भी बेटा अगर आ जाए तो बनना चाहिए। जैसे मान लो आप लिख लो CuCl2, इससे आपने बेटा मान लो CH3 CH2 NH2 मतलब एथिल एमीन, या बेटा एमिनो एथेन या एथेनामीन के 4 अणु से अभिक्रिया कराए। कितने अणु से बेटा, 4 अणु से। तो होगा क्या अभिक्रिया से, मैं वहां तो बेटा बनाऊंगा, क्या बनेगा चलिए देखते हैं। हम यहां पर एक संकुल बनेगा बेटा, संकुल में होगा क्या, बीचों बीच तो रहेगा कॉपर, और कॉपर को आसपास से बेटा ये 4 एथेनामीन जो समूह है ये घेर लेंगे। क्या है बेटा, CH3CH2, CH3CH2 पूरा बेटा, चाहे तो हम C2H5 भी लिख दें, कोई बुराई नहीं है, NH2। ऐसे कितने समूह रहेंगे बेटा, 4 समूह रहेंगे, है ना। यहां पर भी ऐसे ही रहेगा NH2 और C2H5 और बेटा NH2 C2H5।
ये जो है ये चारों तरफ से घेर लेंगे और बनाएंगे नाइट्रोजन, क्या बनाएगा बेटा, उप सहसंयोजी बंध। और यहां पर रहेगा 2+ और बेटा 2Cl- तो रहेंगे ही रहेंगे। इस तरह से ये अभिक्रिया होगी बेटा, और ये अब जल में घुलनशील होगा, यानी कि जल में विलेय होगा, संकुल बन जाएगा। अगर इसका नाम लिखना है तो क्या लिखे बेटा, 4 समूह है तो टेट्रा, क्या लिखेंगे बेटा, 4 समूह है तो टेट्राकिस, टेट्राकिस। और क्या है बेटा समूह का नाम, एथिल एमीन, एथिल एमीन, तो टेट्राकिस एथिल एमीन, ठीक है बेटा। और साथ में फिर कॉपर का नाम लिखेंगे बेटा, कॉपर, और उसकी क्या लिखना पड़ेगा हमें, ऑक्सीकरण संख्या, जो कि आएगी 2, और बेटा Cl2 मतलब कि क्लोराइड पीछे आ जाएगा, है ना, क्लोराइड, ये बन जाएगा। तो कुल मिला के मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि जो एमीन होते हैं संक्रमण धातुओं के उन आयनों से जो बेटा जल में अविलेय लवण बनाते हैं, अभिक्रिया करते हैं और संकुल बना करके उन्हें जल में विलेय कर देते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं भी करोगे बेटा तो चलेगा, बस मेरा काम था बताना, तो मैंने बता दिया। अब अगली अभिक्रिया है एल्कलीकरण अभिक्रिया। एल्कलीकरण मतलब हम यहां पर हेलो एल्केन से अभिक्रिया कराएंगे। मान लीजिए ये है मेरे पास प्राथमिक एमीन RNH2, ठीक है बेटा, इसकी अभिक्रिया बेटा मैंने कराया किससे, RX से, RX। देखिए अब RNH2 को थोड़ा सा बेटा मैं अलग तरीके से लिखना चाह रहा हूं ताकि आपको अभिक्रिया समझ में आ जाए। RNH2 ऐसे लिख सकते हैं बेटा, और इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन से हमने कराया, तो होगा क्या अभिक्रिया में, चलिए देखते हैं। होगा ऐसा कि X और H बेटा अलग हो जाएंगे, क्या बना लेंगे ये HX, यानी कि हेलोजन अम्ल, HCl HBr HI ऐसा बेटा बनेगा। और यहां उत्पाद क्या बनेगा, R, R, और बेटा इससे जुड़ जाएगा NH, मतलब कि ये R जो है किससे जुड़ गया, जाके नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो बेटा ये प्राथमिक एमीन था और मिल क्या गया, जब आपने इसकी अभिक्रिया किससे कराए, हेलो एल्केन से कराए, तो आपको द्वितीयक एमीन मिल गया। लेकिन बेटा अभिक्रिया का मजा यही है कि अभिक्रिया यहां पर रुकेगी नहीं, अभिक्रिया बेटा फिर भी चलते रहेगी और फिर से RX से यानी कि बेटा हेलो एल्केन से ये अभिक्रिया करेगा, और इस बारी क्या ये दूसरा हाइड्रोजन X के साथ बच्चों अलग हो जाएगा। और जब ये दूसरा हाइड्रोजन X के साथ अलग होगा तो आप लोग समझ गए होंगे बेटा, तीनों R जाकर के जुड़ जाएंगे नाइट्रोजन से और आपको मिल जाएगा क्या, तृतीयक एमीन, 3 डिग्री एमीन, ठीक है। अब इसके पास बच्चों हमें पता है कि क्या रहता है, लोन पेयर रहता है, तो ये फिर से RX से अभिक्रिया करेगा और R को अपने लोन पेयर के थ्रू बेटा अपने पास बुला लेगा। N है, 3 R पहले से थे, एक और R हो जाएगा 4, और इसमें धनावेश होगा बेटा, और X माइनस, यानी कि टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो देखिए बेटा क्या होता है, प्राथमिक एमीन हेलो एल्केन से अभिक्रिया करता है तो द्वितीयक एमीन बनता है, जो तृतीयक एमीन बनाता है, और तृतीयक एमीन बेटा अमोनियम लवण बनाते हैं, टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण। चलिए एक उदाहरण से इस बात को थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ पाएंगे हम। और फिर से बेटा मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा कि ये अभिक्रिया आप लोग बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करिए, इसमें बेटा आप अभी आने वाली अभिक्रियाएं जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, है ना। बस एक बारी देख लीजिए कि आपको ये बनना चाहिए। जैसे ये हो गया CH3Cl से अभिक्रिया, तो देखिए होगा क्या, एक H और एक Cl HCl बनके तो गायब हो गया बेटा, फरार हो गया। तो अब यहां से एक H हटा तो उसकी जगह CH3 जुड़ेगा, मतलब बेटा NH से एक CH3 तो पहले से जुड़ा था, एक और CH3 जाके जुड़ जाएगा बच्चों। लेकिन अफसोस की बात, अभिक्रिया यहां नहीं रुकेगी क्योंकि एक और H है, तो ये अभिक्रिया फिर से बेटा CH3Cl क्या करेगा, अभिक्रिया करने के लिए आएगा। कौन आया बेटा, मैथिल क्लोराइड। तो अभिक्रिया होगी और कैसे होगी, CH3, देखिए H और Cl तो फरार, HCl बन गए बेटा, HCl बन गए, N से एक और CH3 आके जुड़ जाएगा तो CH3 थ्राइस N, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा आप, तृतीयक एमीन बन गया। और अभी एक बार और, क्योंकि इसके पास अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो CH3Cl एक बार फिर से अभिक्रिया करेगा बेटा, CH3 प्लस जो रहेगा उसके पास जाएगा N,
एन के साथ बच्चों CH3 इस बार कितने हो गए 4, तो इसमें आ गया धन और बेटा Cl माइनस, यानी कि टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड, टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। कोई इंपॉर्टेंट अभिक्रिया नहीं है बेटा, बस देख लो सुन लो जाने दो। चलिए अब आते हैं अगली अभिक्रिया की तरफ, एसिलीकरण। एसिलीकरण कैसे होगा बेटा? एसिलीकरण मतलब कि हम कराएंगे अम्ल क्लोराइड से रिएक्शन, RCOCl से रिएक्शन कराएंगे बेटा, किसकी? प्राथमिक एमीन की। अब बेटा प्राथमिक एमीन को फिर से मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगा, RNH2, RNH2 बेटा थोड़ा सा हम अलग तरीके से लिखना चाहेंगे इसको, तो होगा क्या देखते हैं, लिखते हैं बेटा इसको अपन, होगा क्या RNH2 मतलब बेटा दूसरा H ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, RNH2 दूसरा H ऐसे। आई होप बेटा आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूं आगे। तो देखिए होगा क्या, ये H और ये Cl बेटा ये तो गायब, क्या बना लिया इसने? HCl। अब ये पूरा समूह आकर के यहां जुड़ जाएगा तो बनेगा क्या बेटा? RCO, इससे जुड़ेगा क्या? NH और R, ये बन गया बेटा, ये NHR आके सीधा यहां जुड़ गया, तो क्या बनेगा? N एल्किल, N एल्किल। और बेटा इसको बोलेंगे, देखिए अगर होता RCONH2 तो एमाइड बोलते बेटा, तो इसको फिलहाल बोलेंगे एल्केनामाइड, एल्केन, और उसमें क्या जोड़ेंगे? एमाइड, एल्केनामाइड, ठीक है, एन एल्किल एल्केनामाइड बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं एक दो उदाहरण से इस बात को थोड़ा और क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया CH3COCl, अम्ल क्लोराइड है बेटा, इसका नाम तो पता ही होगा, इसको हम कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या कहते हैं बेटा? एसिटिल क्लोराइड। ये जो एसिटिल क्लोराइड है इसकी अभिक्रिया मान लीजिए मैं कराने जा रहा हूं मेथेनामीन से, है ना, मतलब बेटा RCH3NH2 से, तो CH3NH2 को मैंने ऐसा लिखा CH3NHH। तो अब होगा क्या बच्चों, ये H और ये Cl तो भैया गायब हो गए, क्या बना लिए इनने? HCl, और बन क्या गया? CH3CO, और बेटा NHCH3 ये जुड़ गया यहां पर, तो ये क्या बनेगा? N से जुड़ा है बेटा मैथिल, N मैथिल, N मैथिल, और बेटा ये क्या होगा? ये होता 2 कार्बन है, एथेनामाइड, है ना, क्या नाम बनेगा? एथेनामाइड। एमाइड अपन क्या लगाते हैं बेटा? प्रत्यय लगाते हैं ना, CONH2 एमाइड होता है, अम्ल एमाइड बोलते हैं, एमाइड इसका प्रत्यय होता है, तो इस तरह से अभिक्रिया हो जाएगी। अब बेटा यही अभिक्रिया अपन इससे भी करा सकते थे चाहे तो, आपको अगर CH3COCl नहीं लेना है बेटा, तो आप इस अभिक्रिया में एक काम करो, ये मेथेनामीन तो ले लिया आपने, मेथेनामीन मतलब बेटा RCH3NH2 ले लिया, अब इसकी अभिक्रिया आप चाहो तो CH3CO, CH3CO मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड, ये क्या है बेटा आपका? एसिटिक एनहाइड्राइड, इससे भी आप अभिक्रिया करा सकते हैं, सेम अभिक्रिया होगी, एसिलीकरण ही होगा बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिलीकरण तो आप जानते होगे बेटा, फ्रीडल क्रॉफ्ट में हमने पढ़ रखा है, हाइड्राइड, ठीक है, तो ये होगा। तो इसमें होगा क्या बच्चों? देखिए 2 H है, इसको हम एक काम करें, इसको हम ऐसे ना लिख करके समझने के लिए बेटा ऐसे लिख लें, तो होगा क्या भाई साहब? देखिए ध्यान से, ये H और ये CH3COO ये जुड़ जाएगा आपस में। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। क्या बना लेगा? CH3COOH, यानी कि बेटा एसिटिक अम्ल मिलेगा, और बच्चों CH3CO के साथ जुड़ जाएगा ये जाकर के, किसके साथ बेटा? CH3CO के साथ कौन जुड़ गया? NHCH3, जो यौगिक ऊपर बना था वही यौगिक बेटा यहां दोबारा मिल जाएगा। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब लेकिन ये उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट है इसी में बेटा वो मैं आपको बता रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आप यहां ले लो एनिलीन, ले लेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, बेंजीन में हमने NH2 जोड़ दिया, ये तो बन गया एनिलीन। इसकी अभिक्रिया अब आप कराओ बेटा, इसकी अभिक्रिया कराओ आप किससे? बेंजामाइड से बेटा। बेंजामाइड मतलब कि आप ले लो यहां पर बेंजीन, बेंजीन,
और साथ में बच्चों क्या कर लो, बेंजामाइड ले, या एक काम कर रहे हैं बेंजिल क्लोराइड ले रहे हैं अपन, है ना बेटा, COCl, ये होगा बेंजोयल क्लोराइड। क्या होगा बच्चों, ये इसका नाम होगा, क्या होगा, बेंजोयल क्लोराइड। ठीक है, इससे हम अभिक्रिया करा रहे हैं बेटा। क्या होगी, कैसे होगी अभिक्रिया, मैं सब कुछ बता रहा हूं, ध्यान से देखें। ये NH2 है सर, तो जैसा हम बार बार कर रहे हैं, इस NH2 को ऐसे ना लिख करके बेटा, हम तो कैसे लिखना पसंद करेंगे, हम तो बेटा इस NH2 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, H और यहां पर एक और H, तो होगा क्या, ये H और Cl तो फरार, क्या बना देंगे, HCl, अलग हो गया। अब बेटा देखो, ये बेंजीन के साथ क्या जुड़ा है, NH, और ये पूरा जाके जुड़ेगा किससे, इस कार्बन से, मतलब कि CO और फिर बेंजीन, CO और बेटा बेंजीन। तो ये क्या बनेगा बच्चों, N के साथ फेनिल जुड़ा है, N फेनिल, क्या बोलेंगे बेटा, N के साथ फेनिल जुड़ा, C6H5, तो N फेनिल, और ये क्या होगा, बेंजामाइड। बेंजीन में एमाइड होता है बेटा, तो बेंजामाइड बनता है, तो N फेनिल बेंजामाइड प्राप्त होगा। और इसकी खासियत क्या होगी बेटा, इसकी खासियत यह होगी, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी भी नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन बेटा फिर भी अगर कठिन पेपर आता है तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया पूछी जा सकती है। तो अगर 1 या 2 नंबर में आती तो आप ये लिख के आ जाएंगे कि जब एनिलीन की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड से करते हैं तो एन फेनिल बेंजामाइड बनता है। इस अभिक्रिया को बेटा हम क्या करते हैं, शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बच्चों, फिर अगली अभिक्रिया है एल्डिहाइड तथा कीटोन से अभिक्रिया। तो कराएंगे बेटा एल्डिहाइड तथा कीटोन से अभिक्रिया। बहुत आसान है, बहुत आसान, लेकिन अच्छी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक रिएक्शन है ना। तो एल्डिहाइड भाई साहब क्या होता है, RCHO। किससे अभिक्रिया कराना है हमें, हमें तो कराना है सर एमीन से। हमने लिया मान लीजिए यहां पर प्राथमिक एमीन RNH2। अब बेटा फिर से NH2 RNH2, ये हो गया आपका प्राथमिक एमीन। अभिक्रिया किससे करा रहे हैं बेटा आप, एल्डिहाइड से। तो जब एल्डिहाइड से बच्चों हम अभिक्रिया कराते हैं तो कैसे होगी अभिक्रिया, ये H2 और बेटा ये O गायब हो जाता है। क्या बना लेता है, ये H2O बना लेता है बेटा, H2 और O मिलके, और ये पूरा NR आके यहां जुड़ जाता है, मतलब RCH डबल बॉन्ड, और फिर क्या बनता है बेटा, NR। ठीक है, और इसे बेटा ये जो यौगिक बनता है इसे हम बोलते हैं शिफ अभिकर्मक। क्या बोलते हैं बेटा, शिफ अभिकर्मक। तो आपको पता होना चाहिए कि जब बेटा एमीन, प्राथमिक एमीन जब एल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है तो शिफ अभिकर्मक प्राप्त होता है। इसे बेटा हम अनिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनिल। और ये जो शिफ अभिकर्मक होता है बेटा, इसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है। शिफ अभिकर्मक बेटा गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। और जब इसमें एल्डिहाइड डाला जाता है तो इसका गुलाबी रंग गायब हो जाता है बेटा, है ना। तो ध्यान रखना कि एल्डिहाइड शिफ अभिकर्मक के गुलाबी रंग को गायब कर देता है, मतलब बेटा रंगहीन कर देता है, लेकिन कीटोन शिफ अभिकर्मक के गुलाबी रंग को रंगहीन नहीं कर पाता है। तो बेटा ध्यान रखने की बात कि एल्डिहाइड और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया से हमें शिफ अभिकर्मक, या बेटा जिसे हम अनिल कहते हैं, प्राप्त होता है। अब अनिल बेटा लग रहा है कि किसी इंसान का नाम होगा, तो शिफ अभिकर्मक जो था अनिल नाम के आदमी ने दिया होगा, हो सकता है, लेकिन बेटा कहते हैं तो कहते हैं। तो अभी देखिए ये हो गई एल्डिहाइड से। अब कीटोन से करा लेते हैं, उदाहरण लेते हैं CH3COCH3, मतलब बेटा एसीटोन ले लिया मैंने। कैसी बेटा, एसीटोन। इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं प्राथमिक एमीन से। उदाहरण लेके करते हैं, ये CH3 और बेटा NH2, ये हो गया आपका प्राथमिक एमीन। ठीक है बच्चों। अब इसमें जैसा पहले हुआ था H2 और O मिलके H2O बनाते थे, ठीक है भाई, H2 और O मिलके H2O बनाते थे, वैसे ही होगा। H2O तो अलग हो जाएगा और क्या मिलेगा बेटा, CH3 और ये द्विबंध जाके सीधे नाइट्रोजन से जुड़ेगा, है ना। तो द्विबंध नाइट्रोजन और उससे जुड़ रहेगा बेटा क्या, CH3। तो इसका नाम क्या बनेगा बेटा, ये जो होगा जब डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है ना,
तो इसको बोलते हैं प्रोपी आइसोप्रोपिलिडीन, है ना। तो क्या लिखूंगा बेटा मैं, एन आइसोप्रोपिलिडीन, आइसोप्रोपिलिडीन, प्रोपिलिडीन, एन आइसोप्रोपिलिडीन। और बेटा एक कार्बन है तो मेथेनामीन, मेथेनामीन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट तो ये है कि जब एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया करता है तो सिर्फ अभिकर्मक प्राप्त होता है। अब अगर अगर बेटा यही अभिक्रिया हम किसकी कराना चाहें, बेंजल्डिहाइड की, है ना। चलिए देखते हैं, कराते हैं बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया। तो हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड बेटा, ये हो गया बेंजल्डिहाइड, सॉरी बेंजीन के साथ जब CHO जुड़ा रहेगा तो ये होगा आपका बेंजल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया बेटा आप एक काम करो, एनिलीन से कराओ। किससे कराएंगे हम अभिक्रिया, एनिलीन, मतलब बेटा बेंजीन में जोड़ दो NH2। तो बच्चों अभिक्रिया का पैटर्न तो सेम होगा, H2 और O मिलके H2O बनाएंगे। और बच्चों H2O मतलब कि निर्जलीकरण होगा, जल अलग हो जाएगा। और जैसे ही बेटा ये जल अलग होगा, ये बाकी का ग्रुप आकर के यहां जुड़ जाएगा। तो बेंजीन CH डबल बॉन्ड के साथ बेटा क्या जुड़ा रहेगा, N, और फिर बेंजीन। तो इसका नाम क्या बनेगा भाई साहब, तो देखिए N से जुड़ा है बेंजीन, बेंजीन को बोले फेनिल, एन फेनिल, एन फेनिल। और बेटा क्या बोलेंगे इसको अपन, अरे यार रुक जाओ, एन फेनिल नहीं बेटा, इसको अपन ऐसा बोलते हैं, एन से ये द्विबंध वाले को जुड़ा हुआ माने तो ये होगा एन बेंजिलिडीन, बेंजिलिडीन, एन बेंजिलिडीन एनिलीन, ये बन जाएगा बेटा इसका नाम, एनिलीन, ठीक है। तो एन बेंजिलिडीन एनिलीन, इस तरह से बेटा लिख सकते हैं। या एन बेंजल, एन बेंजन, बेंजल एनिलीन भी बोल सकते हैं बेटा, एनिलीन, है ना। हालांकि इन सब नामकरण के चक्रों में ना फंसे आप, ये बेटा बाद में नीट वगैरह अगर आप देंगे तब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं काम पड़ सकता है। फिलहाल बोर्ड परीक्षा में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे पास इस लेक्चर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा ये आ गई पहली अभिक्रिया जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोर्ड एग्जाम का बेटा पेपर उठा के देखिए, हर 1-2 साल में आपको ये जरूर मिलेगी। क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया बेटा, क्लोरोफॉर्म से जो अभिक्रिया होती है इसे हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या बेटा कार्बिल एमीन परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, अभी तक के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट जो अभिक्रिया आई है वो यही है, ठीक है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया या बेटा कार्बिल एमीन परीक्षण। तो पहली बात कि केवल जो प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एलिफेटिक भी होते हैं बेटा, एलिफेटिक मतलब खुली श्रृंखला वाले, और बच्चों एरोमेटिक तथा एरोमेटिक एमीन यह अभिक्रिया देते हैं। मतलब प्राथमिक होना चाहिए तो ही यह अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया देते हैं। और बेटा बाकी के जो है द्वितीयक और तृतीयक वो ये अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो अगर मुझे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में पहचान करना है, मतलब प्राथमिक की पहचान करना है, तो उसके लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन बेटा क्या करते हैं, यह अभिक्रिया नहीं देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, आपको हो सकता है सही गलत खालिस्तान या MCQ में बेटा ऐसा पूछ ले कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन से एमीन देते हैं। ऑप्शन बोल देगा प्राथमिक एलिफेटिक, ये बेटा द्वितीयक तृतीयक, या प्राथमिक एलिफेटिक तथा एरोमेटिक। तो ध्यान रखें बेटा प्राथमिक एलिफेटिक तथा एरोमेटिक एमीन यह अभिक्रिया देते हैं, जबकि द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन जो होते हैं वह यह अभिक्रिया नहीं देते हैं। और एक और बात बेटा मैं ये भी बोल सकता हूं यहां पर कि प्राथमिक एमीन का परीक्षण के लिए, प्राथमिक एमीन के परीक्षण के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। एमीन के परीक्षण के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
तो इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है बच्चों, फटाफट याद कर सकते हो आप लोग, किया जाता है। चलिए तो देखते हैं कैसे होगी ये अभिक्रिया। तो होता क्या है बेटा, कार्बिल एमीन मतलब आइसोसाइनाइड, ध्यान रखें, ध्यान रखें बेटा, क्या याद रखने की बात है, कार्बिल एमीन क्या है, कार्बिल एमीन एक्चुअल में प्रत्यय है बेटा। जब हम आइसोसाइनाइड का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं ना, तो उसका प्रत्यय होता है कार्बिल एमीन। तो कार्बिल एमीन मतलब बेटा आइसोसाइनाइड। तो सीधे से आप याद रख सकते हैं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बेटा कैसा होता है, एनसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोसाइनाइड। ऐसा क्रियात्मक समूह बनेगा। तो होगा क्या, चलिए देखते हैं। अब हमें लेना क्या है बेटा, कोई भी प्राथमिक एमीन लेना है। मान लो मैंने मेथेन अमीन ले लिया बेटा, प्राथमिक एमीन है यह, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हम करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3, और साथ में बेटा क्षार ले रहे हैं, KOH या NaOH ले सकते हैं, लेकिन बेटा कैसा लोगे, एल्कोहलिक यानी कि एल्कोहलीय। तो जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है, इसके साथ बेटा इसको हम गर्म करते हैं, तो अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया से जो कार्बन है बेटा वो तो आइसोसाइनाइड बनेगा, बनाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि नाम ही है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, है ना। तो ये बनेगा CH3N और बेटा C, ये बन गया कार्बिल एमीन। नाम अगर लिखना है बेटा तो क्या लिखेंगे हम, मैथिल कार्बिल एमीन, या मैथेन कार्बिल एमीन भी आप लिख सकते हैं। तो मैथिल कार्बिल, मैथिल, मैथेन नहीं बेटा, मैथिल ही लिखना है ना। तो मैथिल कार्बिल एमीन, या बेटा इसी को हम लिख सकते हैं मैथिल आइसोसाइनाइड। क्या लिख सकते हैं बेटा, मैथिल आइसो, और बच्चों साथ में लिखेंगे क्या, साइनाइड। ये हो गई अभिक्रिया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। और साथ में ये 3 ले लेंगे, तो 3K और Cl मिलके 3KCl बना लेंगे बेटा, 3KCl सह उत्पाद होगा, और साथ में 3 जल के अणु भी बन जाएंगे। तो ये जो अभिक्रिया है इसे ही हम क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो बेटा कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम की बड़ी फेवरेट है। ये 2-3 तरीके से पूछी जा सकती है। पहली बात तो आपको एक नंबर में बेटा अलग अलग रूप से पूछा जा सकता है कि प्राथमिक एमीन कौन सी अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन के परीक्षण के लिए किस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं, तो बेटा ध्यान रखना कार्बिल एमीन अभिक्रिया का। कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्राथमिक एमीन देते हैं, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी, लेकिन द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन यह अभिक्रिया नहीं देते। इसका उपयोग प्राथमिक एमीन के परीक्षण के लिए किया जाता है। और बेटा इसमें होता क्या है, प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH या NaOH यानी कि एल्कोहली क्षार से अभिक्रिया करते हैं, तो मैथिल कार्बिल एमीन मतलब बेटा कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन बेटा द्वितीयक को तृतीयक करते तो वो आइसोसाइनाइड नहीं बनाते, इसी बात की ये अभिक्रिया है। अब इसमें हमने बोले एलिफेटिक भी देंगे, तो ये तो एलिफेटिक हो गया। एरोमेटिक भी देंगे हमने बोले, तो करा देंगे बेटा एरोमेटिक से। आप ले लो एनिलीन, इसकी अभिक्रिया किससे कराओ बेटा, क्लोरोफॉर्म से, और साथ में बच्चों ले लो KOH। कैसा KOH लोगे बेटा, एल्कोहली, और करो इसको क्या, गरम। तो जब बेटा आप इसको गरम करते हो, तो गरम करने पर क्या होगा, सुनना, यहां पर ये बना लेगा बेंजीन आइसोसाइनाइड, ये बेटा फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बना लेगा बेटा, फेनिल, फेनिल आइसोसाइनाइड, या फेनिल कार्बिल एमीन भी बोल सकते हो बेटा, आइसो साइनाइड, या बेटा क्या बोल सकता हूं मैं, फेनिल, फेनिल कार्बिल एमीन, ठीक है ना, फेनिल कार्बिल एमीन, ये आ जाएगा बेटा। और इसके बाद अभिक्रिया में तो सह उत्पाद तो कॉमन रहेगा हर बार, KCl और H2O। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ये है बेटा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। आई होप बेटा आपको सारी बातें, सारी कहानियां समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर अगली अभिक्रिया, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, और बहुत मतलब मैं बोलूंगा अगर कार्बिल एमीन आने की संभावना, प्रायिकता 90% है, तो बेटा हो सकता है 60% में ये भी पूछी जा सकती है। इस अभिक्रिया को बेटा हम जानते हैं हॉफमैन, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के नाम से, मस्टर्ड ऑयल
या बेटा सरसों का तेल अभिक्रिया लिख सकते हो, लेकिन सरसों का तेल अच्छा नहीं लग रहा बेटा बोलने में, लेकिन ध्यान रखना मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल होता है ना। तो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के नाम से इसे जाना जाता है बेटा, है ना। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं इसको अपन। इसमें होता क्या है बेटा, जो हमारा मान लीजिए एमीन है ना, RNH2, ये है बेटा RNH2 एमीन है, प्राथमिक एमीन है, ठीक है, ये आपका प्राथमिक एमीन है। इसमें बेटा N के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है। अभी सुनना ध्यान से, इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CS2 से कराएंगे। अब बेटा CS2 को थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बना के, संरचना बना के लिखूंगा, तो आपको बात मेरी जल्दी समझ में आएगी। तो होगा क्या बेटा, ये अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से अटैक करेगा कार्बन पे। तो जब कार्बन नया बंध बना रहा है तो एक पुराना बंध वो तोड़ देगा सल्फर के साथ। जरूरी नहीं इसी सल्फर, इससे भी तोड़ सकता है बेटा, कोई भी एक सल्फर से तोड़ देगा। तो बनेगा क्या, अच्छा अभिक्रिया में इसको अपन कर रहे हैं गर्म, ठीक बेटा। तो होगा क्या, ये अभिक्रिया होगी, देखो R है और बेटा NH2, तो इसने एक नया बंध बनाया तो एक H इसने खो दिया, तो इसका बेटा एक H जो है वो इस सल्फर के साथ चला गया, क्योंकि बेचारे सल्फर का भी एक बंध टूटा, इस N ने नया बंध यहां बना लिया, H चला जाएगा S के पास, तो NH, और बेटा इससे जुड़ा कौन जाके C। देखिए इसने अटैक कहां किया, C पे, तो C जुड़ा, C के साथ क्या जुड़ा था, एक डबल बॉन्ड के साथ S और बेटा सिंगल बॉन्ड के साथ SH। ध्यान से देखिए एक बार फिर से, इसने अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से कार्बन पे अटैक किया, तो बेटा कार्बन ने इससे बंध बना लिया, तो RNH, एक H यहां चला गया और NH के साथ बेटा C जुड़ गया, C के साथ डबल बॉन्ड वाला S और SH हो गया, ये बन गया बेटा। ये एक अभी माध्यमिक यौगिक बना है, अभी हमारा अंतिम उत्पाद नहीं बना बेटा। इसका नाम क्या होगा, डाई थायो। थायो कब लगाते हैं बेटा, एस के लिए, क्योंकि यहां दो एस है तो इसलिए डाई थायो लिखा हूं मैंने, है ना। और आर को क्या बोलेंगे बेटा, एल्किल, एल्किल कार्बेमिक अम्ल। थोड़ा सा बेटा नाम अजीब सा है, लेकिन कोशिश करके याद कर ले, क्योंकि ये अभिक्रिया पूछी जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट हालांकि ये नहीं है, नाम याद ना भी हो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप अभिक्रिया याद रखो। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, बात यह है बेटा कि जो ये अभिक्रिया से बना, अब आप इसको अभिक्रिया कराएंगे इसकी HgCl2 से बेटा। किससे अभिक्रिया कराएंगे, HgCl2 से अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि बेटा मर्क्यूरिक क्लोराइड से। तो होगा क्या, RN और बेटा N के साथ क्या C, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और डबल बॉन्ड वाला S, ये बचेगा आपके पास। क्या बचा बेटा, RN, H निकल गया, C और S, ये SH भी निकल गया, तो बेटा ये जो S है ये निकला Hg के साथ HgS, यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड बना लिया इसने। और बच्चों Cl जो दो H जो है, ये दो Cl के साथ बेटा दो HCl बना लेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ना भी लिखा चलेगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्या है ये है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा एल्किल, एल्किल। अब N के लिए क्या लिखोगे बेटा, N के लिए लिखोगे आइसो, आइसो, और बेटा S के लिए क्या लिखोगे, थायो, थायो, और साइनेट बोलते हैं बेटा इसको, साइनेट। तो क्या नाम हुआ बेटा, एन सॉरी एल्किल आइसोथायोसाइनेट। क्या नाम होगा बच्चों, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। एक मिनट मैं फिर से लिख दे रहा हूं बेटा, यहां पर बन नहीं पा रहा है ना। तो क्या नाम होगा इसका, एल्किल, एल्किल। एन के लिए बेटा हमने लगाया क्या, आइसो। एस के लिए लगाया क्या बेटा, थायो, और साथ में जोड़ दिए क्या, साइनेट। हालांकि इस यौगिक का नाम भी इंपॉर्टेंट नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है इसकी जो गंध होती है बेटा, इसकी जो खुशबू होती है, महक होती है, वो किसके जैसे बेटा, सरसों के तेल के समान होती है, यानी मस्टर्ड ऑयल जैसी। तो बेटा कई लोग सोचते हैं कि मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, यानी इसमें मस्टर्ड ऑयल बनेगा, यानी कि सरसों का तेल बनेगा। नहीं बेटा नहीं बनता है, इसमें सरसों का तेल बनता नहीं, इसमें जो उत्पाद बनता है
उसकी गंध सरसों के तेल के समान होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया या बेटा हॉफमैन सरसों का तेल अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर बेटा सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल नाम से आता है तो आपसे ये बन जाना चाहिए। होगा क्या, जब प्राथमिक एमीन कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया करते हैं डाइथायो एल्किल कार्बेमिक अम्ल बनता है, जिसकी HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर बेटा हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, जिसकी गंध सरसों के तेल के समान होती, इसलिए इस अभिक्रिया को बेटा हम क्या कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ठीक ना, हॉफमैन नाम के इंसान ने दिया होगा तो इसलिए बोल दिया हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ठीक है बेटा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा मैं, फिर भी आपको बेटा डायरेक्ट रटा होना चाहिए, खालिस्तान वगैरह हम पूछ सकता है कि प्राथमिक एमीन के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगा, तो आपको बेटा पता होना चाहिए। होता क्या है, प्राथमिक एमीन बेटा ऑक्सीकरण जब इसका कराते हैं ना, तो ऑक्सीकरण से तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा बेटा नाइट्रो यौगिक, नाइट्रो एल्केन बनाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं बनाएगा, पहले इसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बेटा आर NHOH बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, आर NH और O बीच में जाएगा OH, तो ये बन गया क्या, N हाइड्रोक्सी एमीन। N हाइड्रोक्सी, N के साथ क्या जुड़ गया है बेटा, N के साथ जुड़ गया है OH, इसलिए N हाइड्रोक्सी और बेटा एमीन बोलेंगे, तो N हाइड्रोक्सी एमीन बनाएगा बेटा। लेकिन ये अंतिम उत्पाद नहीं होगा, इसका पुनः ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण में होगा क्या बेटा, ये HOH H2O अलग हो जाएगा। क्या अलग होगा देखेंगे बेटा, ये HOH जो है अलग हो जाएगा और यहां पर हमें मिलेगा R N, और N के साथ बच्चों डायरेक्ट ये ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़ जाएगा, मतलब कि ये नाइट्रोसो यौगिक मिलेगा। NO को क्या बोलते हैं बेटा हम, नाइट्रोसो, नाइट्रो नहीं नाइट्रो जैसो बेटा, इसलिए नाइट्रोसो, नाइट्रोसो एल्केन। ठीक है, लेकिन अभिक्रिया यहां भी पूर्ण नहीं होगी बेटा, इसका पुनः ऑक्सीकरण हमें कराना पड़ेगा। तो फिर से ऑक्सीकरण होगा तो एक ऑक्सीजन और जुड़ेगा। नाइट्रोसो क्या होता है, बहुत ज्यादा अस्थाई होता है, इसका स्थायित्व तो बहुत कम होता है, इसलिए ये फिर से ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रो एल्केन बनाएगा बेटा, नाइट्रो एल्केन। क्या ये पूरी स्टेप याद करूं, बिल्कुल नहीं बेटा, आप तो याद क्या कर लो कि जब बेटा प्राथमिक एमीन का ऑक्सीकरण किया जाता है तो नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं। अब अगर आप लेते हो द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन इंपॉर्टेंट तो बेटा प्राथमिक ही है, लेकिन देख लेते हैं क्या ही जा रहा है ना। तो द्वितीयक एमीन अगर लेते हो तो इसका ऑक्सीकरण जब आप कराओगे बेटा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकारक अच्छे खासे होंगे बेटा, KMnO4, K2Cr2O7 जैसे ऑक्सीकारक होंगे, तो इसके हमें लेने पड़ेंगे 2 अणु। ये ऑक्सीकृत होगा बेटा, तो क्या होगा, 2 अणु के लिए 2H और O मिलके बेटा H2O बना लेंगे, और बचेगा क्या, R2N, और इससे जुड़ जाएगा R2N, मतलब कि बेटा ये बन जाएगा क्या, इस तरह का यौगिक। देखो हुआ क्या, 2 सामने लगाने से H2 हो गए बेटा, 2H और O मिल गए, H2O बन गया, RRN, और फिर बेटा 2 लगा है तो दूसरा RRN। इस तरह से टोटल देखो बेटा R कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 को क्या बोलते हैं बच्चों, टेट्रा। तो टेट्रा एल्किल, एल्किल, और बेटा क्या मिलेगा, हाइड्रेजीन। क्या बोलेंगे इसको अपन, हाइड्रेजीन। ठीक है, टेट्रा एल्किल हाइड्रेजीन बनेगा। अब तृतीयक एमीन की अगर बात करें बेटा, तो तृतीयक एमीन का ऑक्सीकरण बड़ा कठिन है बेटा। इवन अगर तृतीयक एमीन का ऑक्सीकरण आप कराते हो किसमें, KMnO4 की उपस्थिति में, तो होता ही नहीं है। अगर KMnO4 की उपस्थिति में कराओगे बेटा तो ऑक्सीकृत नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर तृतीयक एमीन का ऑक्सीकरण बेटा हम तृतीयक एमीन का ऑक्सीकरण कराते हैं किसकी उपस्थिति में बेटा, हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लो या ओजोन ले लो आप, या बेटा कैरो अम्ल H2SO5 ले लो, इसको बच्चों हम कैरो अम्ल कहते हैं। तो या तो आप ले लो क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड, या बेटा O2 नहीं सॉरी
O3 बेटा, O3 मतलब ओजोन। या तो आप H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ओजोन या बेटा कैरो अम्ल ले लो, इनमें से किसी से भी आप इसका ऑक्सीकरण कराओ तो क्या बनेगा बेटा, R R R और N बेटा अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हुए O के साथ जुड़ जाएगा और इस तरह से तृतीयक एमीन ऑक्साइड क्या बनेगा बेटा, एमीन ऑक्साइड, तृतीयक एमीन ऑक्साइड बन जाएगा। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो बेटा प्राथमिक का है जो आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि एनिलीन का ऑक्सीकरण कैसे कराएंगे। तो देखो बेटा, एनिलीन का जब आप ऑक्सीकरण कराते हो तो ऑक्सीकरण बड़ा तेजी से होता है। इसके ऑक्सीकरण के लिए आप ऑक्सीकारक लेते हो K2Cr2O7 और साथ में बेटा सांद्र H2SO4 लेते हो, तो अभिक्रिया हो जाती है और अभिक्रिया से क्या बनेगा बेटा, यहां पर बन जाएगा आपको एक काले रंग का रंजक प्राप्त होगा बेटा, काले रंग की डाई प्राप्त होगी, है ना। तो काला रंजक प्राप्त होता है बेटा, डाई प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो जब एनिलीन का ऑक्सीकरण बेटा K2Cr2O7 तथा सांद्र H2SO4 के साथ किया जाता है तो काला रंजक प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को भी थोड़ा ध्यान रखें बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर इसी एनिलीन की अभिक्रिया आपने कराए बेटा और किसको लिए, अभिकारक सॉरी ऑक्सीकारक यही लिए बेटा, लेकिन थोड़ा कम ताप में अगर आपने कराए, कम ताप में कहने का मतलब है थोड़ा कंट्रोल वे से, मतलब कि बेटा थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर रहे हो आप प्रॉपर, ऐसे ऑक्सीकरण खटाक से नहीं होने दे रहे, तो बेटा क्या होगा, यहां पर मिलेगा आपको पैराक्विनोन। क्या मिल जाएगा बेटा, पैराक्विनोन। तो ये मिलेगा पैराक्विनोन, ये मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी रिएक्शन। चलिए इंपॉर्टेंट कोई खास है नहीं बेटा। चलिए आगे देखते हैं अगली, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया, आसान अभिक्रिया है बच्चों। जैसे यहां पर RNH2 है, ठीक है, RNH2, इसकी अभिक्रिया बेटा मैं ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक मतलब R-MgX, यही होता है बेटा ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। और साथ में जब भी ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक होता है बेटा तो ईथर तो होता ही है। इससे अभिक्रिया जब मैं कराऊंगा तो देखिए ये दोनों बेटा अलग हो जाएंगे, क्या बना लेंगे, R-H मतलब कि बेटा एल्केन मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एल्केन। और जबकि बेटा MgX के साथ ये जुड़ जाएगा, MgX के साथ क्या जुड़ा बेटा, NHR जो बचा था वो जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के बस इतना थोड़ा बहुत ध्यान रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे बेटा इसको भी। प्राथमिक एमीन जब ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर थोड़ा सा स्लाइड अपनी खराब है तो मैं यहां पर लिख के ही काम चलाऊंगा बेटा। अभिक्रिया नंबर कौन सी है अपनी, अभिक्रिया नंबर बेटा 9 हुई थी, 10 हो चुकी है ना। चलिए 11वीं अभिक्रिया है। 11वीं अभिक्रिया आपके पास क्या है बेटा, HNO2। HNO2 मतलब नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से समझना और इसको प्रॉपर लिख लेना है ना, से अभिक्रिया। इसको बेटा हम द्वितीयक एमीन के परीक्षण में भी काम लेते हैं, प्राथमिक एमीन का परीक्षण भी कभी कभी इससे किया जा सकता है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में तो बेटा आप ध्यान रखेंगे कि इसको हम द्वितीयक एमीन के लिए ही लेंगे, ठीक है। आपसे अगर पूछे कि द्वितीयक एमीन के परीक्षण के लिए कौन सी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है बेटा, तो ध्यान रखना नाइट्रस अम्ल से जो अभिक्रिया होगी इसका उपयोग किया जाएगा। तो नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं बेटा अपन, चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको अलग तरीके से, फिर मैं इसको बताऊंगा कि ये किस तरह से बोर्ड परीक्षा में पूछी जाएगी। पहले देखते हैं बेटा हम प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया करा रहे हैं। इसमें भी बच्चों पहले हम देखेंगे एरोमेटिक। कौन से प्राथमिक एमीन देखेंगे बच्चों हम पहले, एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब कि आप समझ गए होंगे एनिलीन की बात मैं करने जा रहा हूं। तो बेटा होता क्या है, एनिलीन किससे बेटा, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करता है और यहां कुछ मात्रा साथ में HCl की भी होती है। और ये जो अभिक्रिया बहुत कम ताप पर होती है बेटा, 0 डिग्री से
5 डिग्री के बीच में, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अभिक्रिया होगी। बहुत निम्न ताप की अभिक्रिया है ये। तो होगा क्या बच्चों, यहां पर बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और साथ में बच्चों जबकि क्या बनेगा, H क्लोराइड वहां चल जाएगा, है ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, H2O बनेगा साथ में बेटा, है ना, H2O बन जाएगा। बढ़िया बेटा, याद रखने लायक है। H2O कितने बनेंगे बेटा, 2 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हो गई, बन क्या गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड। इस तरह से बेटा जब हम नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया एनिलीन से कराते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बेटा डाइएजोटाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइएजोटाइजेशन, ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे, डाइएजोटाइजेशन अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। अब लेकिन इस अभिक्रिया के साथ एक दिक्कत है कि अगर बेटा ताप 0 से 5 ना रख के आप थोड़ा भी बढ़ा दिए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो मिला था अब ये नहीं मिलेगा। ये बेटा जल से अभिक्रिया कर लेगा और जल से अभिक्रिया करके बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या बनाता है, जब आपने कितना करे, 5 डिग्री से ज्यादा ताप करे, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, यहां पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जल से अभिक्रिया करेगा और फिनॉल बना लेगा बच्चों, और साथ में बनेगी क्या, नाइट्रोजन गैस, और क्या बनेगा, HCl, ठीक है। तो क्या होता है, एक बार फिर से सुने, जब एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल तथा HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप में कराई जाती है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को बेटा हम डाइएजोटाइजेशन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर ताप थोड़ा भी अधिक होता है तो बेटा क्या होता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है जल अपघटन से और हमें नाइट्रोजन गैस मिलती है। नाइट्रोजन गैस बेटा इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा ध्यान रखना, आगे चल के इसकी बात मैं फिर से करूंगा। तो ये थे एरोमेटिक। अब लेते हैं हम क्या, एलिफेटिक एमीन। लेकिन कौन से की बात चल रही है बेटा, प्राथमिक, ठीक है ना। अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, याद रखने लायक है। तो अब बात कर रहे हैं बेटा एलिफेटिक प्राथमिक एमीन की। आप ले लो RNH2, इसकी रिएक्शन बच्चों HNO2 से कराएंगे तो आपको पता होगा HNO2 हमेशा बेटा HONO के रूप में रहता है, HNO2, तो ये OH चला जाएगा बेटा इसकी जगह में। तो होगा क्या, ये अभिक्रिया भी बेटा बहुत कम ताप पर होगी, 0 से 5 डिग्री के बीच में, और बेटा होगा क्या, आपको मिलेगा ROH, यानी कि बच्चों क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हो गई अब तो भाई। और साथ में बनती है नाइट्रोजन गैस, और बेटा क्या बनेगा साथ में, H2O, ठीक है, साथ में बनेगा क्या, H2O, नाइट्रोजन गैस बनती है बेटा। तो प्राथमिक एमीन का जब नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस बनती। नाइट्रोजन गैस जो बनती ना बेटा, ये निकलती जब है ना तो बुदबुदाहट के साथ निकलती, क्योंकि देखिए अल्कोहल है और अल्कोहल के अंदर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बाहर भागेगी, झाग बना के बेटा बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है। और प्राथमिक एमीन ही नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। द्वितीयक या तृतीयक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रोजन गैस नहीं बनाते हैं, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए यहां भी बनी थी नाइट्रोजन किसमें बेटा, एरोमेटिक में, और एलिफेटिक में भी नाइट्रोजन गैस बनती है। हम बोल सकते हैं कि प्राथमिक एमीन क्या करते हैं बेटा, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे बेटा, अभिक्रिया करके ये बनाएंगे बेटा नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। अच्छी अभिक्रिया बेटा, याद रख सकते हैं, काम की अभिक्रिया है, ठीक है ना। फिर लेकिन जो अब बोर्ड परीक्षा की फेवरेट है बेटा वो तो है द्वितीयक एमीन की, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर हर चीज इंपॉर्टेंट बोल रहा है, हाँ बेटा इसकी हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया देखते हैं बेटा। सबसे पहले आपने मान लीजिए द्वितीयक एमीन लिया, ये ले लिया सर हमने, अभिक्रिया करा रहा है HNO2 से। HNO2 को बेटा मैं HONO लिख लूं, कोई बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो होगा क्या बेटा, ये H और ये OH भाग जाएंगे, जल बना के बेटा H2O,
और ये NO आकर के जुड़ जाएगा सीधे नाइट्रोजन से, तो बनेगा क्या बेटा CH3 N, और यहां जुड़ जाएगा क्या NO, ये जुड़ जाएगा बेटा, ठीक है, ये बन जाएगी अभिक्रिया। तो निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है, द्वितीयक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ निर्जलीकरण अभिक्रिया करता है, बना क्या बेटा, देखो NO को बेटा बोलते हैं हम नाइट्रोसो, नाइट्रो नहीं बेटा, नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो, और डाई मैथिल एमीन, डाई मैथिल एमीन, ठीक है, ये बन जाएगा बच्चों क्या इसका IUPAC नाम। लेकिन वो तो ठीक है, अब मेन बात यह है, ये जो प्राप्त होता है बेटा, ये आपको पीले रंग का तेल प्राप्त होता है, पीले रंग का तेलीय द्रव प्राप्त होता है, तेलीय द्रव प्राप्त होता है, ठीक है। तो जब हम द्वितीयक एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ बेटा अभिक्रिया कराते हैं तो निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है, पीले रंग का तेलीय द्रव। अब ये नाम अगर आप नहीं याद हो रहा बेटा, भाड़ में जान दो, आप याद रखो पीले रंग का तेलीय द्रव प्राप्त होता है, जिसको हम आगे बेटा फिनॉल के साथ, किसके साथ बच्चों, फिनॉल के साथ मिलाएंगे, फिनॉल लेंगे, यहां पर क्या लेंगे बेटा, फिनॉल, और साथ में कुछ बूंदे लेंगे सांद्र H2SO4 की, सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदे लेंगे बेटा, तो इसका रंग जो है वो हो जाएगा हरा, क्या हो जाएगा बेटा, हरा तेलीय द्रव प्राप्त होगा, ठीक है, हरा ऑयली लिक्विड बेटा तेलीय द्रव प्राप्त होगा। अब जब हरा हो गया तो इसको बेटा आगे NaOH के साथ मिलाएंगे, तो इसका गहरा नीला रंग मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा हमको, गहरा नीला रंग। इस तरह से अगर गहरा नीला रंग मिल जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हमने नाइट्रस अम्ल के साथ जिस एमीन की अभिक्रिया कराई वो द्वितीयक एमीन है। और बेटा ये रंग का जो परीक्षण है इसका उपयोग हम द्वितीयक एमीन की पहचान के लिए करते हैं, और इस अभिक्रिया को बेटा लीबरमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। देखो इसमें नाइट्रोसो बना है ना, देखिए आप ध्यान से बेटा, नाइट्रोसो बना है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। ये द्वितीयक एमीन के लिए किया जाता है बेटा, ध्यान रखेंगे, लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण किसके लिए किया जाता है, द्वितीयक एमीन के परीक्षण है, द्वितीयक एमीन का परीक्षण है बेटा ये, ठीक है ना, लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। तो अगर आपको बोर्ड परीक्षा में बेटा आता है कि लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण किस एमीन के लिए किया जाता है, ध्यान रखें बेटा द्वितीयक एमीन के लिए। और लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण में एमीन की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, नाइट्रस अम्ल से। और बेटा होता क्या है, जब द्वितीयक एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करता है बच्चों, तो ये बनाता है क्या, ये बनाता है पीले रंग का तेलीय द्रव, जो फिनॉल तथा H2SO4 की कुछ बूंदे डालने पर हरा तेलीय द्रव में बदल जाता है, जबकि NaOH डालने पर बेटा ये गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। तो इस तरह से इस अभिक्रिया को बेटा हम क्या कहते हैं, लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। ये बेटा द्वितीयक एमीन का परीक्षण है। प्राथमिक और तृतीयक एमीन ऐसा कोई परीक्षण नहीं देते हैं, क्योंकि बेटा अभी हमने देखे प्राथमिक में तो कोई द्रव बना नहीं बेटा, एल्कोहल बन गया बल्कि, है ना। तो प्राथमिक बहुत अच्छा बेटा, हर बार एल्कोहल दे रहा है, लेकिन द्वितीयक वाले ने तो लफड़ा कर दिया, इसने क्या दे दिया बेटा, नाइट्रोसो परीक्षण, लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। चलिए अब देखते हैं तृतीयक एमीन। तो तृतीयक एमीन की ऐसी कोई खास अभिक्रिया है नहीं जिसे याद किया जाए, प्राथमिक एमीन इंपॉर्टेंट है बेटा और द्वितीयक एमीन। तृतीयक एमीन की ऐसी कोई खास अभिक्रिया है नहीं, फिर भी मैं लिख के आपको बता दे रहा हूं, ऐसे ही बेटा चाहो तो याद करना, नहीं तो ना भी करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किससे अभिक्रिया कराना है, HNO2 से बच्चों। तो देखिए इसके पास अगर H होता तो ये तो छीन लेता, लेकिन फिलहाल H नहीं है, H तो नहीं है बेटा, लेकिन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। HNO2 को बेटा हमने HONO लिखा है, नाइट्रस अम्ल है ना, तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देके बेटा इस H को तो ये भगा लेगा, अपने पास खींच लेगा। तो बनेगा क्या बच्चों, देखते हैं। CH3 तो कितने बेटा, या तो 3 बार लिखो या थाइज ऐसे लगा दो बेटा, CH3 3 है तो 3 लगा दिया, और N से क्या जुड़ गया है, H। और जब बच्चों N से H जुड़ गया तो इसमें आ गया धनावेश, और बेटा NO तो साथ में रहेगा, है ना। या तो NO को ऐसा लिख लो बेटा, या आप सीधे लिख दो NO माइनस,
इस तरीके से होगा। आई होप बेटा समझ में आए। NO नहीं बेटा, NO2, सॉरी सॉरी सॉरी, NO2 माइनस। देखिए क्या हुआ, तृतीयक एमीन ने अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन H को दिया, H को खींच लिया बेटा, NO2 अलग हो गया। इस तरह से क्या मिला, ट्राई, 3 है ना बेटा, ट्राई मैथिल, ट्राई मैथिल, N पे धनावेश मतलब अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम, अमोनियम, और बेटा NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, ये प्राप्त होगा बेटा। ऐसा कोई खास यौगिक है नहीं जिसको आप याद करो, इसलिए इतना काफी है, बस इसको देख लो, सुन लो, जाने दो। मेन काम का तो बेटा ये है कि जब द्वितीयक एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करता है तो बेटा पीले रंग का तेलीय द्रव प्राप्त होता है, फिनॉल और H2SO4 के साथ हरा रंग हो जाता है, NaOH के साथ गहरा नीला रंग हो जाता है। इस अभिक्रिया को लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण कहते हैं। इसका उपयोग द्वितीयक एमीन के परीक्षण के लिए किया जाता है। जबकि बेटा एलिफेटिक एमीन की अगर बात करें तो नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके क्या नाइट्रोजन गैस देते हैं, ये भी एक अलग क्वालिटी होती है। चलिए देखते हैं बेटा, आगे बढ़ते, बस थोड़ी सी अभिक्रियाएं और। अब बेटा लास्ट में हम देख रहे हैं एनिलीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं बेटा वैसे तो आप जानते ही हो, हमने क्लोरोबेंजीन में पढ़ा, फिनॉल में पढ़ा, वैसे ही यहां पर है। पहली अभिक्रिया जो है बच्चों वो है क्या, हैलोजनीकरण, मतलब कि हैलोजन से अभिक्रिया। देखना बेटा, जैसा फिनॉल और जैसा क्लोरोबेंजीन में पढ़ा बिल्कुल वैसा नहीं है बेटा, थोड़ी कुछ बातें अलग है, इसीलिए ध्यान से देखने लायक है। एनिलीन जैसा बेटा फिनॉल था, क्लोरोबेंजीन था, ऑर्थो और पैरा में जाके कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जाके जुड़ जाता था। इसमें बेटा क्या होता है, इसमें जो एनिलीन है इसकी क्रियाशीलता बेटा फिनॉल और क्लोरोबेंजीन की तुलना में बहुत ज्यादा है, इसीलिए ऑर्थो या पैरा अकेले में जाके नहीं रुकेगा, एक साथ बेटा 3 जगह पे अटैक होगा। देखिए कैसे, हैलोजनीकरण मतलब मान लो मैं ब्रोमीन से अभिक्रिया करा रहा हूं, ठीक है बेटा, और मैंने विलायक के रूप में जल ले लिया, ठीक है भाई साहब ले लीजिए। अभी क्या होगा, इसमें आपको मिलना था ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और बेटा पैरा ब्रोमो एनिलीन, लेकिन होगा नहीं बेटा, मिलेगा नहीं, यही दुख की बात है, दुख की नहीं बेटा, ये इसकी खासियत है। एनिलीन तो है, अब इसमें होगा क्या, ब्रोमीन एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा में जोड़ना था लेकिन नहीं जुड़ेगा बेटा, ये जाके सीधे ऑर्थो में जुड़ा, फिर पैरा में जुड़ा बेटा, और एक ही बार में दूसरे ऑर्थो में भी जुड़ गया। इस तरह से आपको मिल गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, और बेटा एनिलीन तो है ही है ना। इस तरह से इसका निर्माण होता है। लेकिन सर मैं तो चाह रहा हूं ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना, ठीक है, तो बेटा बना ले, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको लेकिन ऐसे नहीं कर सकते बेटा, फिर आप डायरेक्ट ब्रोमीन से अभिक्रिया करा के ऑर्थो और पैरा अलग अलग नहीं बना पाओगे, ठीक है बेटा। अगर आप चाहते हो ऑर्थो और पैरा अलग अलग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा अलग काम करना। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान समझिए। जब अपने फिनॉल की ऐसी अभिक्रिया देखे या बेटा आपने देखे क्लोरोबेंजीन की, तो उसमें Br जाके ऑर्थो में जुड़ता था या पैरा में जुड़ता था, लेकिन बेटा इसकी क्रियाशीलता अधिक है और ये ऑर्थो, दोनों ऑर्थो और पैरा में जुड़ जाता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता है। अगर आप चाह रहे हो कि केवल ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है तो बेटा कुछ काम अलग करना पड़ेगा। पहले आप क्या करोगे, आप लोगे बेटा एनिलीन, इसकी अभिक्रिया आपको करानी होगी एसिटिक एनहाइड्राइड से। किससे बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो होगा क्या, NH2 है बेटा, NH2 को मैं ऐसा लिख रहा हूं 1 मिनट के लिए बेटा, NH2, तो होगा क्या, यहां पर CH3 COO और H, ये तो बेटा गायब हो गया, CH3 COOH अलग हो गया, एसिटिक अम्ल बेटा, और ये COCH3 जाके इस NH से जुड़ गया, मतलब बेटा ये एक यौगिक बना बेंजीन, ऊपर NH2 की जगह NH, और इससे बेटा जाके जुड़ गया कौन, COCH3, इससे जाके जुड़ा कौन बेटा, COCH3, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा बेटा, एसिटेनिलिडीन, एसिटेनिलिडीन, क्या नाम होगा बेटा, एसिटेनिलिडीन, ठीक है।
नाम अजीब सा बेटा, नाम से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ऐसे ही देख लो आप तो। अब अब आप इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन से कराओ बेटा। अब जब आप ब्रोमीन से अभिक्रिया कराओगे भाई साहब, तो होगा क्या, होगा ये कि एक बार ये जाके जुड़ेगा कौन बेटा, ब्रोमीन जाके जुड़ेगा किससे बेटा, ऑर्थो से, और दूसरी बार बच्चों ये जाके जुड़ेगा किससे, पैरा से। साथ में ये NHCOCH थी तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन Br एक बार जाके जुड़ा ऑर्थो से बेटा और एक बार पैरा से, और HBr सह उत्पाद के रूप में अलग हो गया। ठीक है, अभी क्या हुआ बेटा, ये मिला, लेकिन सर मुझे तो ब्रोमो एनिलीन चाहिए था। मिलेगा बेटा मिलेगा, पेशेंस रखो, धैर्य रखने से सब मिलता है। चलिए देखते हैं। अब आप इसका जल अपघटन कराओ बेटा, जल अपघटन यानी H2O से अभिक्रिया। तो H2O को बेटा हम H प्लस और OH माइनस के रूप में लिखें, तो देखिए CO CH3 और बेटा ये OH अगर मिल जाए तो क्या बन जाएगा, CH3 CO, और बेटा OH मिल गया तो CH3 COOH मिल गया। साथ में बच्चों, साथ में क्या मिला आपको, देखिए ये जो H प्लस है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, H प्लस को तो बेटा बड़े आराम से खींच लेता है वो, तो यहां पर साथ में आपको मिला बेटा NH2, और यहां पर Br ऑर्थो में है और साथ में बेटा पैरा में है। मतलब आप बोल दो ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन बन गया। अब देख बेटा, ऑर्थो ब्रोमो और पैरा ब्रोमो एनिलीन अगर बनाना है तो डायरेक्ट आप ब्रोमीन से मतलब हैलोजनीकरण से नहीं बना पाओगे। अगर आपको बनाना है तो पहले एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कराओ, एसिटेनिलाइड बनाओ, फिर बेटा फिर हैलोजनी कराओ, तो ऑर्थो ब्रोमो एसिटेनिलाइड और बेटा पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड बनेगा। फिर उसका जल अपघटन करा दो तो ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला है बेटा नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण तो बेटा इसका बड़ा अजीबोगरीब है, फिनॉल की तरह नहीं है बेटा, ध्यान रखना, अलग है ना। होता क्या है, जब आपने एनिलीन लिए बेटा, एनिलीन ये ले लिया आपने, इसका नाइट्रीकरण मतलब बच्चों आपने HNO3 लिया, कैसा लिया, सांद्र, और साथ में बेटा आपने सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 भी लिया। तो हमने देखा फिनॉल में, क्लोरोबेंजीन में नाइट्रीकरण में क्या होता था, जो नाइट्रो ग्रुप था, NO2 ग्रुप था बेटा, वो जाके ऑर्थो में जुड़ता था और पैरा में जुड़ता था। HNO3 को हमेशा हम लिखते हैं HONO2, तो NO2 जाके ऑर्थो और पैरा में जुड़ता था, लेकिन इसमें ऐसा होगा नहीं बेटा। इसमें क्या है, जो नाइट्रिक अम्ल है वो क्या करेगा बेटा, एक अच्छा ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा और अजीब सी रिएक्शन होगी बेटा, आपको याद रखना पड़ेगा इस रिएक्शन को। ऑर्थो वाला तो जो है बेटा, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन जो है बहुत कम बनेगा, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन जो है बेटा नाम मात्र का बनेगा, केवल 2%। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन कितना बनेगा मेरे बच्चों, 2%। तो फिर बनेगा क्या, सबसे ज्यादा तो बनेगा भाई साहब पैरा नाइट्रो एनिलीन, सबसे ज्यादा क्या बनेगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, पैरा नाइट्रो एनिलीन ये कितना बनेगा, ये बनेगा बेटा 51%, और जबकि बाकी का 47% आपको मिलेगा बेटा मेटा नाइट्रो एनिलीन। क्या मिलेगा बच्चों, मेटा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, तो इसमें ऑर्थो 2% बस बनता है, मतलब नाम मात्र का, मेन बनता है पैरा नाइट्रो एनिलीन, और बेटा 47% बनता है मेटा नाइट्रो एनिलीन। लेकिन सर मैं तो चाह रहा हूं कि मुझे ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन या पैरा नाइट्रो एनिलीन ही बनाना है। बना लेंगे बेटा, बना लेंगे, कोई बहुत कष्ट नहीं है बालक। क्या करो आप, एनिलीन लो बेटा, इसकी अभिक्रिया पहले आप कराओ एसिड एनहाइड्राइड से। किससे बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड से। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड से अब भी हमने बेटा कराए थे रिएक्शन, तो मिला क्या था हमको, एसिटेनिलाइड। क्या मिला था बेटा, एसिटेनिलिडीन, सॉरी बेटा। तो होगा क्या, ये बनेगा NH और बच्चों CONH3 और COCH3 यहां पर जुड़ जाएगा।
एसिटेनिलिडीन बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? एसिटेनिलिडीन। और जबकि CH3COOH यहां पर अलग हो चुका है। ठीक है, तो एसिटेनिलिडीन बन गया बेटा। अब आप इसकी अभिक्रिया कराइए, बिल्कुल कराइए बेटा। अब किससे कराएंगे? HNO3 से। वो भी कैसा लोगे बेटा? HNO3 अब कैसा लोगे? सांद्र ले लो बेटा। और साथ में उपस्थिति रख लो H2SO4 की कुछ मात्रा बेटा, जो कि सांद्र होगा। अब यहां पे NO2 जाके ऑर्थो या पैरा में जाए। क्यों? क्योंकि इसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है बेटा। तो इसीलिए डायरेक्ट अगर अगर ये बना दिए ना तो अब क्रियाशीलता घट गई, तो इससे आपको ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो यौगिक मिलेंगे। ये NO2 बेटा ऑर्थो में आ जाएगा। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलिडीन और बेटा पैरा नाइट्रो एसिटेनिलिडीन मिल जाएगा। पैरा में आ जाएगा नाइट्रो। अब बेटा इसका जल अपघटन करा दो। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, लेकिन बस वेट करिए, एक और अच्छी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। जब इसका बेटा जल अपघटन कराओगे तो आपको मिल जाएगा क्या? ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। और बच्चों साथ में मिलेगा क्या? पैरा नाइट्रो एनिलीन। पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, और बेटा साथ में क्या मिल जाएगा? CH3COOH। ये बन जाएगी अभिक्रिया। तो अगर आपको जिद है बेटा कि मैं तो ऑर्थो नाइट्रो पैरा नाइट्रो ही बनाना चाहता हूं, तो ऐसे काम कर लो। और अगर जिद नहीं है बेटा, तो हमने देखा कि ऐसे ऑर्थो मेटा पैरा, जिसमें ऑर्थो नाम मात्र का होता है, पैरा मुख्य उत्पाद होता है और साथ में ऑर्थो बनता है। चलिए बेटा, अब सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण मतलब बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। अब ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है भाई कि एनिलीन एक क्षार है, और जब क्षार बेटा अम्ल से अभिक्रिया करता है तो उसको उदासीन करता है। इसके पास अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अपने इलेक्ट्रॉन युग्म से ये क्या करेगा बेटा? इसका H खींच लेगा। तो यहां पर बच्चों हमको मिलेगा क्या? यहां पर बेटा हमको मिलेगा NH3 और उसमें हो जाएगा प्लस, और बेटा एक H तो लिया, बाकी का HSO4 माइनस अलग हो गया। ठीक है, ये मिल जाएगा बेटा। अब लेकिन आगे जब इसे हम गर्म करेंगे तो होगा क्या? यहां से बेटा आपको मिलेगा, ये हो जाएगा NH3 प्लस, और बेटा SO3 HSO3 ग्रुप जो है, SO3 माइनस जो है वो कहां आ जाएगा? पैरा में। ठीक है बेटा, लेकिन ये SO3 माइनस जो है परमानेंट यही नहीं रहेगा। ये बेटा टोटोमेरिज्म यानी कि बेटा चला व्यवता करेगा, और ये H कभी इधर आते रहेगा, कभी जाते रहेगा बेटा। तो जब इस तरह से H आते जाते रहता है बेटा, तो इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन, HSO3 हो जाएगा, है ना। तो ये जब H, देखिए हुआ क्या, जब आपने इसको गर्म करे ना तो SO3 जो है यहां आ गया बेटा, और साथ में H2O गर्म करने पर निकल गया, है ना। एक H यहां पैरा का हटा, और H ये वाला, और एक O, तो ये मिला बेटा। और ये इसमें H जो है कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, इधर से इधर आया तो HSO3 बन गया, और वापस गया तो बेटा ऐसा बन गया। तो इसको बोलते हैं क्या? ज्विटर आयन। ध्यान रखें बेटा, इसको क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। तो वे आयन जिनमें H प्लस अपने स्थान से बेटा स्थानांतरित होते रहता है, वे कहलाते हैं क्या? ज्विटर आयन। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो बता रहा हूं बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात। बेटा रुक जाना, फ्रीडल क्रॉफ्ट देख के ये मत सोचना कि जैसा फिनॉल में था, जैसा क्लोरोबेंजीन में था, वैसा ही कर देंगे। नहीं 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 बेटा, आपके लिए एक अलग बात मैं लेकर के आया हूं। मैं कह रहा हूं कि जो एनिलीन है बेटा, ये फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। याद रखना बेटा, हो सकता है 1 नंबर में यही पूछ लिया जाए। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है, नहीं देता है। अब क्यों नहीं देता है सर? अगर इच्छा हो बेटा तो देख लो, वैसे तो आप सीधे याद कर लेना, 1 नंबर इसमें मिल ही जाएगा। अगर एनिलीन है, याद करो बेटा, फ्रीडल क्रॉफ्ट में एनिलीन तो बेटा क्या है? अपना एक क्षार है, जानते ही हो आप।
फ्रीडल क्रॉफ्ट में हम उत्प्रेरक क्या लेते थे, AlCl3 लेते थे बेटा, लुईस अम्ल। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया करने से बेटा ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा NH2 और बेटा प्लस ये अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन यूं किसको दे देगा, Al को, AlCl3 और बेटा माइनस, इस तरह से लवण बना लेगा। ये प्लस आ गया नाइट्रोजन में, इस धन के कारण बेटा नाइट्रोजन क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेटा तो ऑर्थो और पैरा में इलेक्ट्रॉन जो बढ़ता था इलेक्ट्रॉन घनत्व, तो अब वो बढ़ नहीं पाएगा, इसीलिए इसका फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया नहीं होती है। आप तो बेटा मेरी बात माने, सीधे याद कर ले, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि कौन सा यौगिक फ्रीडल क्रॉफ्ट नहीं देता है बेटा, तो वो कौन सा है, एनिलीन। एनिलीन कभी फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। तो ये थी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चैप्टर का लगभग बेटा 80% पार्ट हमने कवर कर लिया है। एक लेक्चर और इसका बनेगा और ये चैप्टर आपका 100% बेटा। अब इसके बाद आप यकीन मानिए बोर्ड परीक्षा छोड़िए, अब बेटा आप नीट की बात भी अगर करेंगे तो नीट के भी ऑलमोस्ट हमने सारी बातें कवर कर लिए हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।